हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकली ब्लॉग्स। आज का स्टोरी है दादी अम्मा और भूखे खरगोश। बहुत समय पुरानी बात है। एक घने और शांत जंगल में एक प्यारा सा खरगोश परिवार रहता था। उसमें पापा खरगोश, मम्मी खरगोश और उनके 3 बच्चे रिंकी, मिंकी और चिंकू रहते थे। ये परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। सब मिलकर घास खाते, फल झपटा करते और बच्चों को कहानियां सुनाते। पर अचानक जंगल में सूखा पड़ गया, जिससे खाने की चीज कम होने लगी। तभी जंगल में एक खतरनाक शेर, जिसका नाम गब्बर था, आ गया। वह बहुत ही गुस्से वाला और स्वार्थी शेर था। वो छोटे जानवर को डराता, उनका खाना छीन लेता और उन्हें जंगल से निकाल देता। खरगोश परिवार अब बहुत भूखा और डरा रहने लगा। दिन भर वो लोग खाने ढूंढते रहते, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक दिन पापा खरगोश खाना खोजने खोजने दूर तक निकल गए। तभी रास्ते में गब्बर आ गया और पापा खरगोश को दौड़ाने लगा। पापा खरगोश जान बचाकर भागे और भागते भागते जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां उनको एक छोटी सी झोपड़ी देखी। थककर और घायल होकर वो उसके सामने गिर पड़े। उस झोपड़ी में रहती थी दादी अम्मा, एक बुजुर्ग महिला जो जंगल में अकेले रहती थी। दादी अम्मा की भी अपनी अलग स्टोरी है, जिसे मैंने इस पोस्ट अकेले दादी अम्मा की कहानी में लिखा है। बूढ़ी दादी अम्मा जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। उन्होंने जब पापा खरगोश को देखा तो तुरंत उन्हें उठाया, झोपड़ी में लाई, घास साफ किया, अच्छी सेवा की और गर्म सूप पिलाया। पापा खरगोश ने रोते हुए कहा, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भूखे और डरे हुए हैं, हमें गब्बर से बचा लीजिए। दादी अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने परिवार को यहाँ ले आओ। अब मैं तुम्हारी दादी हूँ और जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। पापा खरगोश वापस गए और सारी बातें अपने परिवार को बताई। फिर अपने पत्नी से राय मशवरा करके अगले ही दिन पूरा परिवार दादी अम्मा के पास आ गया। दादी अम्मा ने उनके लिए एक छोटा सा बिल बनाया। दादी अम्मा ने अपनी बगीचे में ताजी सब्जियां उगाई थी। इन्हें ताजी सब्जियों को हर दिन खरगोश परिवार को खिलाया और नन्हे खरगोश के बच्चों को रात में सोने से पहले कहानियां सुनाई। रुंकी मिंकी और चिंकू तो दादी के ऐसे खुल गए कि जैसे वो उनकी संगी दादी हो। अब खरगोश परिवार खुश था, लेकिन गब्बर को ये बात पसंद नहीं आया। एक दिन गब्बर गुस्से से झोंपड़ी के पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, बूढ़ी औरत, मेरे शिकार को छुपाने बंद कर, अभी के अभी उन्हें मेरे हवाले कर दो। दादी अम्मा बिना डर बाहर आई और अपनी छोटी टिकते हुए बोली, गब्बर, क्यों तुम्हें लगता है कि जानवरों को डराकर तुम सच्चा राजा बन सकते हो? गब्बर गुस्से से कहा, मैं ताकतवर हूँ, जंगल मेरा है। दादी अम्मा मुस्कुराई और बोली, सच्चा राजा वो होता है जो कमजोरों के रक्षा करते हैं, ना कि उन्हें डराता है। ताकत केवल दूसरों को बचाने के लिए होनी चाहिए, मारने के लिए नहीं। गब्बर थोड़ी देर चुप रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई, जो बचपन में उसे सिखाती थी कि दूसरों को सेवा में ही सच्चा बल है। गब्बर की आंख में आंसू आ गए। उसने दादी अम्मा से कहा, मुझे माफ कर दो दादी, मैं बदलना चाहती हूँ। दादी अम्मा ने उसे गले लगाया और कहा, जब तुम अपने गलती मान लेते हो तभी असली बहादुर
बनते हो। उस दिन के बाद गब्बर ने शिकार करना बंद कर दिया। वो जंगल में सभी जानवरों की मदद करता, खाना बांटता और बच्चों के साथ खेलता। रिंकी, मिंकी और चिंकू उसके पीठ पर चढ़कर झूला झूलते। अब जंगल में डर नहीं, प्यार और दोस्ती का माहौल था। सभी जानवर खुश थे और दादी अम्मा को जंगल की माँ कहकर बुलाते थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत होती है। बुजुर्गों की बातें हमेशा सही मार्ग दिखाती है। हर बुरा व्यक्ति बदल सकता है अगर उससे सच्ची सीख मिल जाए। डर से नहीं, प्यार से दुनिया चलती है।